की बातचीत शुरू आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। लगभग 2 साल तक अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को हम करते चले आ रहे हैं। आज लाखों लोगों की टीम है पूरे हिंदुस्तान में, लाखों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है। और ये जो लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, वो इसलिए करते रहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी उस मुकाम पे पहुंचे। तो जैसा कि अभी ये जो सीरीज चल रहा है कि गरीब सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती, उसका जो 8वां पॉइंट चल रहा है कि सोचें कि अमीर कैसे अमीर बनते हैं, अमीर कैसे सोचते हैं, अमीर कैसे कामयाब होते हैं। उसी में ये चल रहा है कि आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जिसमें सबसे पहला जो कारण हमने बताया था वो ये बताया था कि जो गरीब लोग हैं हमेशा वो अतीत में जीते हैं। हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था। मैं आरसीएम से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमने पहले ऐसे किया था, वैसे किया था, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका भविष्य बनाएगा। इसलिए जो अमीर माइंडसेट के लोग हैं वो इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने कल बताया था कि गरीब जो लोग होते हैं डर डर के काम करते हैं, डर के साथ काम करते हैं, जबकि डर से नहीं बल्कि उम्मीद से बनता है आपका भविष्य। अमीर माइंडसेट वाले क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं। तो कमजोर न बने, शक्तिशाली बने और ये विश्वास रखें कि भगवान ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। और विश्वास खुद पे करेंगे तो आपकी ताकत बन जाएगी और दूसरों पे विश्वास करेंगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी कि आप जीने के लिए आए हैं कि जीतने के लिए आए हैं, क्योंकि जीने की इच्छा से बड़ी होती है जीतने की इच्छा। और जो हम डर डर के काम करते हैं ना, तो डर, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। डर के दूसरे तरफ हर चीज होता है। पहले आप लोगों ने पहले बोलते भी हैं, जानते भी हैं कि डर के आगे जीत है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि वो ब्लेम गेम खेलते हैं। जो गरीब लोग हैं वो गरीब माइंडसेट ब्लेम गेम खेलते हैं कि मैंने नहीं किया, कुछ अगर हो गया गड़बड़ तो मेरी वजह से नहीं हो, तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, अपलाइन की वजह से हुआ, लीडर की वजह से हुआ, टीम की वजह से हुआ, कंपनी की वजह से हुआ। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो कुछ भी, जरा सी भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी बात हो गई तो सीखते हैं, उसमें जो कमी रह जाती है उसमें सीखते हैं, उसमें सुधार करते हैं गड़बड़ियों में और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बातचीत की थी कि आप देखेंगे कि हैबिट्स का क्या फर्क पड़ता है। आप गरीब लोगों को ज्यादा आप देखेंगे कि वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दिन रात टीवी देखना, मोबाइल में वीडियो गेम खेलना, इन सारी चीजों की आदतें वो लगा लेते हैं, जबकि ये मैंने अनप्रोटेक्टिव आदतें।
जिससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है, जिससे उनके जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, ऐसी आदतें वो लगा लेते हैं। जबकि जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अच्छी आदतें लगाते हैं, जिससे उनका वो कामयाबी की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़े। उसके बाद हमने कहा था आपसे कि गरीब माइंडसेट वाले लोगों को क्या होता है कि शो ऑफ करने की आदत होती है, दिखावे करने की आदत होती है। मतलब बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले लो, अभी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, बढ़िया मोबाइल ले लो, लोगों को दिखाओ। लेकिन जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इस पे काफी डिटेल हमने इस पर बातचीत की थी। अब जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, वो मनोरंजन में लगे रहते हैं, और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो सीखने में लगे रहते हैं। गरीब बोलते हैं कि हमको सब पता है, और अमीर बोलते हैं कि मुझे सीखना है यार, वो सीखते रहते हैं। और आज का जो पॉइंट है, वो है स्वार्थी। देखिए क्या है कि जो भी गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। यहाँ भी अगर हम आरसीएम की बात करें, तो क्या है कि अगर उनको मौका लगे कि अपने टीम के पीठ पे पैर रख के उनको कामयाबी लेना है, तो वो भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी आरसीएम में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अपना स्लैब के लिए नीचे टीम में काफी लोगों से खरीदारी करवा दिया। जैसे भी हो, वो अपने बारे में सोचते हैं, कई तरह की बातें हैं। और जो गिविंग माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा लोगों को प्रकृति का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम ये है कि हम, कल भी मैंने बताया था कि प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है, वो पनिश नहीं करती है, वो पुरस्कृत नहीं करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। आप बीज बोएंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा, कई गुना बढ़ा के मिलेगा। इसलिए गिविंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको ये बात पता रहती है, अमीर माइंडसेट वाले लोगों। तो गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचते रहते, अपने खुद के बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे कहाँ से फायदा हो जाएगा, मुझे कैसे फायदा हो जाएगा, मुझे कहाँ से पैसा मिल जाएगा, मेरा कैसे दो दो स्लैब लग जाए, इस चक्कर में रहते हैं। मेरा कमीशन बन जाए, भले ही टीम का बने या नहीं बने, मेरा बनना चाहिए। लेकिन जब आप केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचिएगा ना, आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचिएगा ना, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी तरक्की नहीं होगी। आपकी तरक्की इसलिए नहीं होगी क्योंकि दुनिया में और अपनी टीम में जब तक आप वैल्यू एड नहीं करेंगे, तब तक ऊपर वाला आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देने वाला है, कुछ भी रिटर्न नहीं। जब तक रिटर्न में बहुत ज्यादा पैसा आप नहीं कमा, तब देखिए, तब तक आप रिटर्न में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की जिंदगी में आप कैसे वैल्यू को ऐड करें। आपकी टीम में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको ये सोचना है मैं कैसे आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के सहयोग से उनका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करूं, कैसे उनका पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करूं, कैसे उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो ऊपर वाला तो आपको छप्पर फाड़ के देने ही वाला है। देखिए, यहीं पे दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं कि अपने लेने के चक्कर में रह जाते हैं, इसलिए ऊपर वाले का उस पर नजर भी नहीं आता, नजर भी नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने टीम के लोगों को, दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाना शुरू करते हैं, तो ऊपर वाला चेक करते रहता है कौन क्या कर रहा है, वो छप्पर फाड़ के वैसे ही लोगों को देता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं। इस पे आगे टॉपिक भी कुछ होने वाला है। दोस्तों, आप आरसीएम में हैं, तो आप केवल अपने बारे में सोचना छोड़िए। आरसीएम में है, आप केवल अपने बारे में सोचेंगे, तो देखिएगा कि आपका काम नहीं चले, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते,
आरसीएम में आप बहुत पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप अपने सिद्धांत मतलब आप अपना ये सिद्धांत बनाइए, अपना आप ये सिद्धांत बनाएंगे कि मेरे टीम के लोगों के घर में पैसा जाए। आप अपने टीम के घर में पैसा भेजेंगे, ऊपर वाले आपके घर में बहुत कुछ देने वाला है। आप अपने टीम के घर में 1 पैसा भेजेंगे, ऊपर वाला आपके घर में 4 पैसा भेजेंगे। हो सकता है 1-2 महीने ना भी आए, लेकिन ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के। पहले ऊपर वाले को खुश कीजिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ उल्टा चलता है आज से। सब कुछ उल्टा चलता है। ये काफ़ी पहले मैं इस पे बात करता था, अभी फिर मौका मिलेगा कभी तो बात करेंगे। आपकी टीम के घर में पैसा जाएगा और आप अपने टीम को बेहतर सर्विस देते रहेंगे, वो ज़्यादा काम करेंगे, उनका बिज़नेस बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। और जब नीचे लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा, नीचे लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो आपकी इनकम तो कई गुना बढ़ने ही वाली है। कितने लोग सोचते हैं कि जब हम देंगे तभी हमें ज़्यादा मिलेगा, जब हम अपने टीम के लोगों के घरों में पैसा भिजवाएँगे तभी हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं भिजवाएँगे तो इनकम नहीं बढ़ेगा, उल्टे कम होता जाएगा। कितने लोग ये बात जानते हैं और समझते हैं, एक बार बताएँगे हम लोग? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आरसीएम के हिसाब से समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल। और कितने लोग मानते हैं? मानते हैं ये बात। समझना अलग चीज़ है, लेकिन मानना बहुत बड़ी चीज़ है। समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन मानना ज़रूरी है। कितने लोग दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुदरत, नेचर, प्रकृति भी हमेशा इसी नियम पर काम करती है कि जब आप एक चीज़ देंगे, एक बीज प्रकृति को देंगे, प्रकृति में आप एक बीज बोएंगे, तो रिटर्न में आपको 1000 बीज देती है। आप देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? ठीक उसी तरह पहले आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का शाश्वत नियम है। कुदरत, नेचर, प्रकृति देती नहीं है, कुदरत, नेचर, प्रकृति लौटाती है। आप देखते हैं हम सब कुदरत से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ भी जाते हैं हम मांगते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कुदरत से, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि कुदरत कुछ देती नहीं है, कुदरत रिटर्न करती है। जो हम देते हैं उसको कई गुना बढ़ा के रिटर्न करती है। तो जब आप कुछ देंगे तभी ऊपर से कई गुना होके आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये आज का विषय तो नहीं है, फिर भी मैं एक बात आपको बता दूं, आप जो देंगे वही कई गुना होके मिलेगा। आप लोगों को टेंशन देंगे तो सोचिए आपको ऊपर वाला क्या बढ़ा के देगा। आप जो बोएंगे वही बढ़ा के देगा ऊपर वाला। अगर आप लोगों को टेंशन देंगे तो ऊपर वाला आपको कई गुना टेंशन बढ़ा के देने वाला। आप लोगों का नुकसान करेंगे तो ऊपर वाला आपका क्या करेगा? आपका कई गुना रिटर्न करेगा नुकसान। आप लोगों को परेशान करेंगे तो आप एक आदमी को परेशान करेंगे तो ऊपर वाला रिटर्न क्या कर देगा आपको? आपको 10 लोग परेशान ज्यादा करेंगे। आप लोगों को आंसू देंगे, रुलाएंगे, आप थोड़ा सा आंसू देंगे, ऊपर वाला कई गुना बढ़ा के आपको आंसू दे देगा। आप लोगों को दुख देंगे तो ऊपर वाला कई गुना दुख बढ़ा के आपको दे देगा। ये नियम है प्रकृति का। ये सब निगेटिव चीजें आप लोगों में बांटेंगे तो आपको निगेटिव चीजें रिटर्न में मिलने वाली। इसके बाद इसके उल्टा आप लोगों को का टेंशन दूर करेंगे तो ऊपर वाला तो निश्चित रूप से आपका टेंशन दूर करने वाला है। आप लोगों में शांति बांटेंगे तो कई गुना आपकी जिंदगी में शांति आने वाली है। आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे
तो कई गुना आपका फायदा होने वाला है। आप लोगों की परेशानी को दूर करेंगे तो आपकी परेशानी तो ऊपर वाला चुटकियों में दूर करने वाला है। आप लोगों के आंसू पोंछेंगे तो आपको तो कभी आंखों में आंसू नहीं आने वाले। आप लोगों को हंसाएंगे, आप भी जिंदगी भर हंसते रहेंगे, हंसी खुशी से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों में खुशियां बांटेंगे, आपकी खुशियां कई गुना बढ़ने वाली है। आप ये सब पॉजिटिव चीज लोगों में बांटेंगे तो आपको पॉजिटिव चीजें ही रिटर्न में मिलने वाली। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति लौटाती है, देती नहीं है। मांगिएगा, आप दीजिए ऊपर वाले से हाथ फैला के, जैसे भी वो देती नहीं है, वो लौटाती है। आप जो करेंगे उसको कई गुना करके वो रिटर्न करेगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी कि प्रकृति देने वाली होगी तो कुदरत आपको बहुत ज्यादा देने ही वाली है। रीच माइंडसेट वाले लोग ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आज से, अभी से आपको भी सेल्फिश वाली प्रवृत्ति से निकलना है और गिविंग वाली प्रवृत्ति को अपनाना है। देने वाला बनिए। अपने टीम के लोगों के घरों में जितना पैसा आप भेजेंगे उतना कई गुना आपके घरों में पैसा जाने वाला है। दोस्तों, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देते रहती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देते रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी में बस भी इसी तरह से है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। दोस्त, इसको आप गांठ बांध लीजिए। इसी तरह से चलता है प्रकृति। अगला पॉइंट है कि थिंकिंग, सोचते रहते हैं साहब। गरीब सोच वाला आदमी, गरीब माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। और जो अमीर माइंडसेट वाला लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। गरीब सोच वाला आदमी, गरीब माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ सोचते रहेगा दिन भर, पता नहीं कहाँ खोया रहेगा। सोचते रहते हैं और केवल प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। कई कई कॉपी डायरी भर देते हैं प्लानिंग कर करके। सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है, खूब बड़ा बड़ा सोचते रहते हैं और उसमें भी वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं कभी कभी। फिर कई तरह की चिंता में, जब आप पहले सोचने लगते हैं ज्यादा, फिर ओवर थिंकिंग हो जाता है, फिर वो आपकी चिंता में बदल जाता है। चिंता में चले जाते हैं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा, ये मेरा सपना है, वो मेरा सपना है। कई बार लोगों के से बात होती है मेरे, तो वो कहते हैं सर ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाएगा। तो भैया, यहाँ पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बना बनाया रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत। सोचिए मत, ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाइए। पर केवल सोचने से क्या होगा? उस सोच और उस प्लानिंग को आपने एक्शन में नहीं रखा, एक्शन में नहीं बदला, ये आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाने वाली। मीटिंग से, ट्रेनिंग से जो सीखा, जो मोटिवेशन मिला, वो आपके लिए काम में नहीं आने वाली, एक्शन में नहीं आते हैं। कभी कभार इस ओवर थिंकिंग में आप आलस में भी चले जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कभी कभी आप आलस में चले जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग कर दिमाग को इतना थका देंगे, लोग इतना थका देते हैं दिमाग को कि एक्शन करने में का मन ही नहीं करता, आलस आने लगता है। उसकी बॉडी, आपकी बॉडी आपके प्लानिंग का साथ देना बंद कर देती, मन एक्शन करने में डिले कर देता। कल से करूंगा, अगले संडे से करूंगा, पहली तारीख से शुरू करेंगे। पर मेरे दोस्त,
एक्शन नहीं तो रिएक्शन नहीं, एक्शन नहीं तो रिएक्शन नहीं। तो रिएक्शन विदाउट एक्शन, नो एक्शन, रिएक्शन विदाउट एक्शन। एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, एक्शन होगा तभी रिजल्ट होगा, तभी पैसा आएगा। तो जब एक्शन की बात आती है तो आपको तुरंत एक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, अभी से एक्शन स्टार्ट कर देना है। इसके लिए वेट मत कीजिए, इसके लिए मुहूर्त मत निकालिए। समय बीतने में देरी नहीं लगता, समय भागते जा रहा है, कट नहीं रहा है, भागते जा रहा है समय। दोस्तों, अभी इस क्षण जितना अच्छा मुहूर्त है, इससे अच्छा मुहूर्त कभी नहीं आने वाला है। ये बात अमीर सोच वाले, रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं, इसलिए वो तुरंत एक्शन लेना पसंद करते हैं, और इसलिए वो हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं और तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो सोचना छोड़िए और इमीडिएट एक्शन लीजिए, इमीडिएट एक्शन कीजिए, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी आपके से हाथों से निकलती चली जाएगी। सोचना छोड़ो और करना शुरू करो। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। और अगर आप केवल सोचते रह जाएंगे तो आपका क्या होने वाला है, ये जो नरकंकाल दिख रहा है आपका, ओवर थिंकिंग वाले का यही दशा होने वाला है। आप सोच के देखिए, जो एक्शन नहीं लेंगे, दिन रात वो सोचते रहेंगे, तो यही होने वाले हैं, नरकंकाल होने वाले हैं आप। बाकी फैसला आपका है, सोचना आपको है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है कि जो गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म आनंद के चक्कर में रहते हैं, तात्कालिक फायदे, तात्कालिक खुशी के चक्कर में रहते हैं। वो देखते हैं अभी तुरंत मेरा क्या फायदा है। ये पॉइंट बहुत ही गहरा है दोस्त, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं। ये लोग इन्वेस्ट मतलब तुरंत तुरंत इनको फायदा चाहिए, ये तुरंत संतुष्टि, तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, तुरंत संतुष्टि के चक्कर में रहते हैं, तत्काल संतुष्टि में विश्वास करते हैं। जैसे कि अभी मूड ठीक नहीं है तो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, तुरंत उसको फायदा चाहिए। अभी मूड ठीक नहीं है तो चलो कुछ खा लेते हैं, चलो वीडियो गेम खेल लेते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। तात्कालिक खुशी, तात्कालिक आनंद, तात्कालिक मजा लेने में अपने दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं ये, क्योंकि उनको तात्कालिक खुशी चाहिए, उनको तात्कालिक संतुष्टि चाहिए। मतलब तुरंत ही शॉर्टकट में मुझे सुख कहां से मिल जाए, इसी चक्कर में रहते, तुरंत मिल जाए। इस वजह से वो लॉन्ग टर्म में दुख क्रिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर वो कुछ उनको हो भी गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुख ही मिलने वाला है। जो तात्कालिक खुशी के चक्कर में रहते हैं, उनका पूरा जीवन दुखों से भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने तात्कालिक सुख के बारे में सोचा, शॉर्ट टर्म सुख के बारे में सोचा, लॉन्ग टर्म सुख के बारे में नहीं सोचा। लॉन्ग टर्म सुख के ऊपर अपना ध्यान गया ही नहीं, उनका लगाया ही नहीं उन्होंने अपना ध्यान। दूसरी तरफ जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म सुख के बारे में सोचते हैं, जिंदगी भर को कैसे सुखी रखें, वो इस बारे में सोचते हैं, उनके बाल बच्चे कैसे सुखी रहें, वो इस बारे में सोचते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसे सुखी रहें, सुरक्षित रहें, वो इस बारे में सोचते हैं।
और उसके लिए मुझे आज ऐसा क्या करना पड़े, उसके लिए मुझे आज थोड़ा दुख भी उठाना पड़े, थोड़ा पेन भी लेना पड़े, थोड़ा दर्द भी लेना पड़े, थोड़ा त्याग भी करना पड़े, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना पड़े, थोड़ा पसीना भी ज्यादा बहाना पड़े, वो ये सब करते हैं। तो वो सब करने के लिए तैयार हूं। जो जो लंबी अवधि का आनंद, जीवन भर का आनंद, पीढ़ी दर पीढ़ी के आनंद में रहते हैं, वो ये सब क्या करते हैं, वो तैयार रहते हैं ये सब सहने के लिए, क्योंकि अंततः वो मुझे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छी जिंदगी देने वाला है। और आपको भी वही सोचना चाहिए, वही सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी संवरे, लेकिन काम करने के समय ये सोचते हैं कि चलो आराम कर लेते हैं, फिर काम निकालेंगे, फिर काम करेंगे। तो क्या हुआ, आप शॉर्ट टर्म सुख में चले गए कि थोड़ा सा पहले आराम कर लेते हैं, फिर काम कर लेंगे। आप पेन लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहीं आपने सोचा कि पहले कुछ लोगों से मिलकर उनको प्रोडक्ट शेयर करके उनको प्लान दिखा के फिर आराम करेंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म सुख देगा, क्योंकि आप पेन लेने के लिए तैयार हुए और दुख उठाने के लिए तैयार हुए। हर महीने 30 को 31 को क्लोजिंग होती है और आप 1 तारीख को सोचते हो अभी तो क्लोजिंग में बहुत देरी है, 30 दिन बाकी है, आज आराम कर लेता हूं, कल से काम करूंगा। फिर 2 को भी यही वही सोचा कि चलो अभी तो 28 दिन बाकी है, कल से कर लेंगे, आज आराम कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह आप शॉर्ट टर्म सुख में चले गए और इस तरह आपने लॉन्ग टर्म सुख को खो दिया, और ये जिंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ होते रहेगा, हो रहा है, हर मोड़ पे हो रहा है, होते रहेगा, माइंडसेट नहीं चेंज किया तो। दूसरी तरफ आपने 1 तारीख से ही आराम को साइड किया और पेन लेना चालू कर दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म सुख मिलेगा। जिसी का आपने आज थोड़ा कष्ट उठाकर, थोड़ा दुख सहकर, कुछ पैसा बचाकर उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो आगे चलकर वो पैसा आपको बहुत खुशी देने वाला, वो आपकी जिंदगी के लिए लॉन्ग टर्म सुख बनने वाला है। यही वो बात है जो हम सबको समझने की जरूरत है, जो अंतर है एक गरीब माइंडसेट और एक अमीर माइंडसेट वाले व्यक्ति। गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं, वो शॉर्ट टर्म आनंद के चक्कर में रहते हैं, तात्कालिक फायदे, तात्कालिक खुशी के चक्कर में रहते हैं। वो देखते हैं कि अभी तुरंत मेरा क्या फायदा होगा। इसके इस चूहे को देखिए आप, फोटो में दिख रहा है चूहा, तात्कालिक खुशी के चक्कर में क्या हो गया, वो परमानेंटली फंस गया। और वही हमारे साथ भी होता है, हमें भी तात्कालिक खुशी के चक्कर में पड़ जाते हैं और फाइनली क्या होता है, हम अपने आप को फंसा लेते हैं, पूरी पूरी जिंदगी फंसे रह जाती है। उसके बाद जिंदगी भर छटपटाते रहते हैं कि वहां से कैसे निकलें, और निकल नहीं पाते। ये निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। एक बार आप ट्रैप में फंस गए तात्कालिक खुशी के, तो आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म सुख के बारे में सोचते हैं, पूरी जिंदगी सुखी होने के बारे में सोचते हैं, अपने बाल बच्चों के सुख के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों के सुख के बारे में सोचते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलिए, अब अगला क्या है कि है पेशेंस, धैर्य रखते हैं। जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो धैर्य रखते हैं
और गरीब माइंडसेट वाले लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति कोई भी काम शुरू करते हैं, वो शॉर्ट टर्म फायदे के ऊपर ध्यान देते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, टाइम और पैसा जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म फायदे के ऊपर फोकस करते हैं। अभी लगाओ, अभी पाओ, अभी क्या फायदा होगा, तुरंत क्या फायदा होगा, अभी क्या मिलेगा, अभी कितना मिलेगा। अमीर सा माइंडसेट वाला व्यक्ति कोई काम शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म फायदे के ऊपर ध्यान देते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, टाइम पैसा जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में फोकस करते हैं। अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति काम शुरू करने के बाद वो वेट करते हैं, मतलब वो जब कोई काम शुरू करते हैं तो देखा जाता है उनके पास पेशेंस है, धीरज है, वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं अभी तुरंत कोई फायदा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ फायदा होगा, वक्त के साथ मिलेगा, समय आने पे मिलेगा, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो फटाफट रिजल्ट चाहते हैं, उनको तुरंत फायदा चाहिए। महीना 2 महीना आरसीएम का काम किया, कुछ नहीं हुआ, बस हो गया, हवा निकल गई। और जो इसमें समझते हैं कि नहीं साहब तुरंत नहीं कुछ होने वाला, लगातार काम करते रहे। आप मुझे बतलाइए तुरंत फायदा कहाँ मिलेगा? आप जिम जाते हैं तो क्या आप जिम जाते ही तुरंत फिट हो जाते हैं, तुरंत फायदा शुरू हो जाता है? जिम जाते ही तुरंत आपका वजन कम हो जाता है, जिम जाते ही आपकी बॉडी बन जाती है? अभी आप कोई पेड़ लगाते हैं, क्या आपको पेड़ लगाते ही फल मिलने लगता है? आज आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आज आप कोई दुकान शुरू करते हैं तो क्या बिजनेस शुरू करते ही आप पैसा कमाने लग जाएंगे? ये माइंडसेट गलत है। अगर आप शॉर्ट टर्म खोज रहे हैं तो आपका माइंडसेट गरीब माइंडसेट, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना है तो आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर धर्म है, हर धर्म में इसकी चर्चा है बहुत जबरदस्त, पेशेंस। हर धर्म में ये लिखा हुआ, हर धार्मिक किताब में जाइएगा ये शब्द आपको हर जगह मिलेगा। धैर्य रख, पेशेंस के साथ। आरसीएम में लोग आज जुड़ते हैं, कल पैसा खोजने लगते हैं। वो इस माइंड के साथ काम करते हैं कि आज भर्ती कल करोड़पति। करोड़पति आप तब बनेंगे जब आप पेशेंस के साथ लगातार काम करते रहेंगे। जिस तरह से आपको बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े। एक और बात, लोग आरसीएम में हर महीने 500 का सामान खरीदते हैं। वो बोलेंगे कि मैं तो हर महीने सामान 500 का खरीदता हूं, वो एकदम गर्व के साथ बोलेंगे। वो जब सामान खरीदते हैं तो उनको 500 रुपया क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है। 500 का सामान खरीदा, बहुत गर्व से बोले। और जब उनको 500 रुपया की इनकम आती है तो वो क्या बोलते हैं, 500 रुपया तो आए। सामान खरीदेंगे तो 500 का खरीदा और 500 का इनकम आएगा तो 500 रुपया तो आया एक बार। ऐसे माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। ऐसा होता है, आपको जब करना होता है तो बड़ा लगता है और जब मिलता है तो बहुत छोटा लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं इसका मतलब है आपकी सोच गरीब सोच। आपकी सोच अमीरी की तभी होगी जब आप पेशेंस के साथ अपनी खरीदी बढ़ाएंगे, अपने टीम बढ़ाएंगे, तब आप भरपूर पैसा कमाएंगे और एक दिन अमीर बनेंगे। तो अमीरी वाली सोच रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, पूरे पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, पेशेंस लूज मत कीजिए। अपने बिजनेस में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आप देखते हैं पिक्चर लगा हुआ है फल का। जो पेड़ बढ़ने में धीमे होते हैं
वो सबसे मीठे फल देते हैं। देखिएगा, पता कीजिएगा, मालूम भी होगा कि जो पेड़ बढ़ने में धीमे होते हैं वो सबसे मीठा फल देते हैं। इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। कल जो हम बातचीत करेंगे वो क्या है कि सी हिज प्रॉफिट इन रिलेशनशिप, रिश्तों से में भी वो प्रॉफिट खोजने लगते हैं। इस पे फिर कल बातचीत करेंगे। तो थैंक यू। JRCM, ओवर टू अचल जी। जी सर, थैंक यू सर। और बिल्कुल सर जी के माध्यम से, यानी आपने देखा यहाँ पर एक स्वार्थी आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, और जब इस काम को आप निस्वार्थ भाव से किसी के साथ करते हैं, किसी के घर पर पहुंचते हैं, किसी के एक अच्छे सहयोगी बनते हैं, और उसका हाथ पकड़ करके से एजुकेशन के माध्यम से लगातार जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, 100% उनको बेनिफिट होता है और आपको बेनिफिट होता है। ये RCM प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से निस्वार्थ भावना के साथ आगे बढ़ता है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। आपकी अपलाइन के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि आपकी अपलाइन किसी भी वक्त आपको कॉल करती है, वो कभी आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आपकी चाय उनको पीनी है, लेकिन आपके साथ डे नाइट मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। तो बिल्कुल महागुरु जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनके माध्यम से आज का ये विशेष दिन, विशेष तोहफा हम सबको मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि थोड़े समय के आनंद के लिए इस सिस्टम को काम नहीं करें। अगर जीवन में आपको बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है, बड़ी तैयारी करनी है, बड़ा आनंद लेना है, थोड़ा सा धैर्य रखें और एक्शन करते रहें, प्लान का एक्शन। जिस तरीके से महागुरु जी, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर लगातार साहिल सर जी लगातार बताते रहते हैं, एक्शन आपको बड़ी कामयाबी पर पहुंचाएगा। आपका एक्शन ही आपको बड़ी कामयाबी पर पहुंचाएगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचना है। और सर ने बताया कि ये लंबे पीरियड का बिजनेस है, कोई एक दिन वाला बिजनेस नहीं है जिसे आप तत्कालिक लाभ उठाएं और फिर कल आकर के बैठ जाए कि यार ये तो जब हो गया, अब आगे मुझे जो करना है वो आता रहेगा। आता नहीं है, लगातार लगे रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने साथियों को आगे बढ़ाते रहे, 100% आपको बेनिफिट होगा। और धैर्य रखें, पैसेंस रखें, 100% ये बिजनेस आपकी बड़ी कामयाबी का है। आज हो सकता है आपका बिजनेस कम हो सकता है, आज हो सकता है लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हो, आज हो सकता है लोग आपकी बात नहीं मान रहे हो, आज आपको जो परचेज वॉल्यूम चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे तो 100% आपको ये बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस पैसेंस का है। थोड़ा सा पैसेंस रखें, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये महागुरु जी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, आज लाखों की टीम उनके पूरे देश में, लाखों रुपए उनके घर